कब आएगा ये इंदौर कपल के हत्या का पूरा सच बाहर। नमस्कार आप सभी को। आज की कहानी थोड़ी सी दुखद है, सैड है, जिसकी वजह से बनानी तो थी मुझे ये वीडियो कई दिन पहले, बट मैं खुद भी मुझे लग रहा था, मैंने कहा भाई कैसे बनाई जाए, और बड़ी दुखद कहानी लेकर आई हूँ आज मैं। इंदौर के कपल, जो हनीमून कपल जो सिक्किम गए थे घूमने, उनकी ये कहानी है जो कि बहुत टाइम से इंटरनेट पे या यूट्यूब पे चल रहा है। देखिए कितनी दुखद बात है कि 11 मई को शादी हुई और 20 मई को ये लोग हनीमून के लिए चले गए। कहते हैं कि मौत जो होती है वो आपका पीछा आखिरी सांस तक नहीं छोड़ती, वो आपको अपने साथ लेके जाती है। जब इनकी शादी तय हुई और इन्होंने अपना हनीमून प्लान किया तो इन्होंने कश्मीर को चुना था, मगर कश्मीर में एक ऐसी अचानक ही आतंकवादी हमला हुआ, और ऐसी घटना को सुनने के बाद उनके घर वालों ने और बाकी लोगों ने यही सलाह दी कि वहाँ मत जाइए, कहीं और जाइए, जिसमें बहुत सारी जगह को चुना गया, जैसे कि केरल था, गोवा था या मनाली था। ऐसी जगहों पर पहाड़ों पर जाने से सब कतरा रहे थे कि भाई थोड़ा सा पहाड़ों पे अनसेफ हो गया है, आतंकवादी हमले हो जाते हैं, क्योंकि 26 लोगों की वहाँ या 28 लोगों की पहलगाम में जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई आतंकवादियों के द्वारा, और जिस प्रकार का माहौल पूरे देश में हो गया था, उस माहौल को देखते हुए इनके घर वालों ने यही तय किया कि इन लोगों को कहीं अच्छी जगह भेजा जाए, जिसमें कि सिक्किम एक था। मगर सिक्किम में भी मौत उन दोनों को पुकार रही थी। आप खुद सोच के देखिए कि जिस प्रकार से उस लड़के का, राजा रघुवंशी का शव मिला है, उसको नारियल काटने वाले हथियार से बिल्कुल काट दिया गया है। कितने सारे उस पर वार किए गए हैं और वो मृत मिला है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि भाई मौत का कोई भरोसा नहीं है, वो कहीं भी आ सकती है, घर में रहते रहते भी हो सकता था। जिसके साथ अनहोनी होनी है, ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर गए हैं इसीलिए हुआ है, बाहर भी कहीं और भी जाते, कहीं और जगह चूज़ करते तो हो सकता था, वहाँ पे भी हो सकता था। बट कश्मीर की जो हालत थी और रिसेंट ही वहाँ पे हमला हुआ था, तो उसको देखते हुए उन्होंने वहाँ की जगह को चुना। देखिए घर से निकलते टाइम इन लोगों ने 20 मई को इन लोगों ने सोचा घर से निकलने का, क्योंकि 11 तारीख को शादी हुई थी। तो 20 तारीख को इन्होंने सोचा कि घर से निकलकर हम इंदौर जाते हैं। इंदौर से फ़्लाइट लेके ये दोनों जो कि एक अच्छी अपनी यादें बनाने जा रहे थे, जो कि हर कोई जाता है, हर कोई घर से निकल के सोचता है थोड़ा वक्त साथ बिताने को मिले, थोड़ा सा हम अच्छा एक्सपीरियंस इकट्ठा करें, हमारी यादें बने, हमारी शादी की मेमोरीज़ रहें। मगर उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। कितना बुरा हुआ दोनों के साथ। लड़की अभी लापता है, जो कि नहीं मिली है। लड़के का शव मिल गया है, जो कि ले आया गया है। घर वाले तांत्रिक से लेके पुलिस से लेके हायर अथॉरिटी तक हर किसी को अप्रोच कर रहे हैं। सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है, पुलिस भी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से उस लड़की का शव या उस लड़की को ज़िंदा ढूंढा जाए। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो लड़की शायद अगवा हो गई है, उसको अगवा करके कहीं बांग्लादेश या कहीं और भेज दिया गया है, कहीं उसको मार दिया गया हो, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं हुआ होगा। इस तरह की जितनी भी बातें सुनने में आ रही हैं, उनमें बड़े बड़े न्यूज़ चैनल इस न्यूज़ को चला रहे हैं। मगर उस परिवार का सोचिए जिन पर ये बीती है। एक जवान बेटा, न्यूली वेड, जिसकी अभी अभी शादी हुई है, और एक बहू जो उनके घर की बहू है, किसी के घर की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बहू है, किसी की भाभी है, किसी की नंद है। आप सोच के देखिए उन लोगों पे क्या गुजर रही होगी। पूरा परिवार सदमे में है, और इतना सदमा है कि अगर मिल जाए और सामने कोई चला जाए तो उसको लेके सब्र आ जाता है इंसान के मन में। मगर इन दोनों को लेके तो ऐसा सोचा ही नहीं जा सकता कि किस प्रकार ये लोग, क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। सबसे ज़्यादा मुसीबत लड़की के लिए है। एक जवान लड़की जिसका आता न पता, जिसका सुराग ही नहीं मिल पा रहा है। सब यही सोच रहे हैं कि वो अगवा हुई होगी, उसको आतंकवादी या कोई भी, या कोई असामाजिक तत्व, या जिसने भी मारा होगा लड़के को, कोई उसको लेके गए होंगे। तो भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि वो मिल जाए, सही सलामत मिल जाए, अपने
परिवार में आ जाए, उसका परिवार है, उसके माता पिता हैं, उसके घर वाले हैं, सब कोई है उसके पास, अपनी बच्ची को संभाल लेंगे, जैसे भी अपने परिवार में मिक्स हो जाए, अपने परिवार के पास आ जाए। तो मैं तो यही प्रार्थना करूँगी, भगवान ने जितना बुरा करना था कर लिया, अब वो लड़की मिल जाए, पुलिस भी पूरा साथ दे, प्रशासन भी पूरा साथ दे, और इसी इच्छा के साथ साथ दोबारा कोई न्यूज़ लेकर आऊँगी या इसी पे नई अपडेट दूँगी। थैंक यू सो मच। आप सब मिलकर उससे भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान उस लड़के की आत्मा को शांति दे और उस लड़की को ढूंढने में हर तरीके से भगवान मदद करे। जितने भी सूत्र हैं, जितने भी इस केस से जुड़े हुए लोग हैं, उनको बहुत हौसला दे, ढांढस बंधाए, और हमारी बहुत सारी कंडोलेंस उनके साथ हैं। हम तहे दिल से इस बात को देखते हैं कि बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर अब जो हो गया है उस पर ईश्वर की इच्छा है। पर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो लड़की मिल जाए और अपने घर आ जाए, बस। और कुछ नहीं कह सकते, और कुछ भी कयास नहीं लगा सकते, किसी चीज़ को हम अपनी तरफ से नहीं बढ़ा सकते, कर सकते, सब भगवान के हाथ में है। अब तो भगवान ही मालिक है कि वो लड़की मिल जाए। कितना बुरा हुआ है।